तेरा मरघट में डेरा मेरा प्यारे सब यही रहेगा, लेकिन साथ जाएगा राम का नाम। तुलसी या देना होता नहीं कोई, और ना वहाँ रजाई होगी, ना वहाँ कोई बिछौना होगा, ना कोई बिछौना नहीं होती सफर में से। क्यों करना मिल जाएगी मोती जो भरी जवानी में भगवान का भजन नहीं करते। पहले राक्षस मांस का भक्षण करते थे, और आज मांस का भक्षण कौन कर रहा है? बोलो बोलो बोलो, इंसान कर रहा है। और राक्षसों में और इंसानों में क्या फर्क हो गया? बोलिए। अरे भैया, आपसे अच्छे तो फिर पशु हैं। गाय कितनी भी दिन की भूखी क्यों ना हो,
गाय कितने भी दिन की भूखी क्यों ना हो, और गाय के सामने आप मांस का टुकड़ा डाल देना, वो खाएगी नहीं साहब, भूखी मर जाएगी पर मांस का टुकड़ा नहीं खाएगी। और यह इंसान है तो मांस खवा दे, बुरी बुरी चीज खवा दे, और सुनो ज्यादा समझाओ तो तुम अपनी खोपड़ी में खवा दे। सब कुछ खा जाते हैं और ज्यादा समझाओगे तो तुम्हारी खोपड़ी भी खा जाते हैं साहब, खोपड़ी भी खा जाते हैं राक्षसों में और आज के इंसान में। फिर मैं तो कुछ ज्यादा फर्क समझता नहीं। तो उन लोगों को मरना है भैया जो भगवान का भजन नहीं करते भरी जवानी में, बुढ़ापे में ये रोता है मैंने बुरे बुरे कर्म किए, अगर बुरे कर्म नहीं करता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। श्वास श्वास अनमोल है भैया, श्वास श्वास अनमोल है, व्यथा श्वास मत खोए, कि श्वास श्वास अनमोल है, व्यथा श्वास मत खोए, और ना जाने जा श्वास को फिर आवन होए ना हो, ना जाने जा श्वास को फिर आवन होए ना। जितने दिन के लिए हमें प्रभु ने भेजा है उतने दिन तक ये सांस मिली है, बस उतना लेकर के जीव चला जाता है। अब चला क्या जाता है, संसार वालों ने ये शरीर दिया है तो शरीर ही रहेगा, आप कहकर शरीर लेकर चले जाओ ना, संसार वालों ने ये शरीर दिया है तो संसार वाले इस शरीर को शमशान में ले जाकर के फूंक देंगे, जला देंगे। परमात्मा ने इस आत्मा को दिया है, यही आत्मा कर्मन के अनुसार 84 लाख योनियों में भ्रमण करती रहेगी, भ्रमण करती रहेगी। गाली में मत बैठो, इसलिए भैया प्रभु का भजन गाना चाहिए। ये क्या हो गई भगवान कि कितना बदल गया इंसान, सूरज ना बदला चंदा ना बदला, सूरज ना बदला चंदा ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। भैया पैसा ये रहेगा, लोग पैसों पे। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में एक पुत्र है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, उनमें से बड़ी बेटी है सती जी, और उन सती जी का विवाह ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के साथ में कर दिया। दक्ष प्रजापति के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी रहती है। एक दिन की बात है,
भगवान शंकर और ब्रह्मा जी सभी ऋषिगण देवतागण बैठे हुए थे, सभा जुड़ रही थी। तो उस सभा में दक्ष प्रजापति आया। जब दक्ष प्रजापति आया तो सभी ने उठकर के उनका सम्मान किया, सत्कार किया, लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति ने अपना अपमान समझा। जब कोई अपने से ज्ञानी विद्वान कोई आता है या अपने से बड़ा कोई आता है तो हमें खड़े होकर के उनका सत्कार सम्मान करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो जब भी पीरियड चेंज होता है, जो भी टीचर आते हैं तो बच्चे खड़े होकर के उनका सत्कार सम्मान करते हैं। मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग सर ऐसे करके बोलते हैं, यानी कि अपने से भगवान करते हैं। उनको भी लगता है कि हमारा सम्मान। दक्ष प्रजापति ने अपना अपमान समझा। जब अपना अपमान समझा तो भगवान शंकर को बुरा भला कहने लगा। मैंने अपने पिताजी के कहने पर अपनी बेटी का विवाह एक ढोंगी के साथ कर दिया। इतना क्या जाएगा? हे देवताओं, हे ऋषियों, मैं तो बावला हो गया, पागल हो गया कि मैंने अपनी बेटी का विवाह एक पाखंडी के साथ कर दिया, जिसे ना कोई ज्ञान है, पर्वत में रहता है, धतूरा खाता है, भांग पीता है। इधर से जाओ। बुरा भला जब कहा तो भगवान शंकर बोले, मौन रहे। लगा तो ना। जब मौन रहे भगवान शंकर वहां से उठ करके अपने कैलाश पर्वत पर आ गए। जब कैलाश पर्वत पर आए तो भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को लौट करके जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये भी विचार करने का विषय है। भगवान शंकर ने लौट के जवाब नहीं दिया, इतना बुरा भला कहा। और तो और श्राप भी दे दिया कि जहां भी यज्ञ होगा इस पाखंडी को वहां पे भागना दिया जाए यज्ञ में। लेकिन भगवान शंकर ने लौट के जवाब नहीं दिया। बोले नहीं, क्यों? क्योंकि जब अपने से बड़ा हो या छोटा हो, अगर कोई हमसे बुरा भला कह रहा है तो मेरे भगवत प्रेमियों, अगर तुम्हें झगड़ा करना है तो उससे आप लौट के जवाब दे सकते हो। भगवान शंकर लौट के जवाब देते कि तू भी पाखंडी है, तू भी ढोंगी है, नहीं है। सुनने की सामर्थ्य नहीं है। यदि बूढ़ी सास अगर बहू से कह देती है कि बेटी आज तुमने और चाय में चीनी नहीं डाली, चीनी डालना भूल गई, तो क्या कह रही है बहू? अगर मैंने न डाली तो तुम ही डाल ले। वो बताया ज्यादा बढ़िया मजबूर पीनी है तो हाथ में बना लो। कोई बात नहीं है, मेरी माँ गलती हो गई, कल से नहीं होगी। सास में बड़ी प्रसन्न होगी, वाह मेरी बहू बड़ी लाखों में एक है। आया ना? अगर कटु वचन बोलेगी, जब लौट के जवाब देगी तो कोई कितनी भी सीधी सास सुना सही
सुधरी बाबू गुस्सा आ जाते भाई ये बड़ी निकल गई। मैंने देख रही हूँ कह दे कि भाई अब चीनी ना डरी चाय में, तो आज देख रहे कितनी लौट के जवाब दे रही है भाई, बड़ी निकल गई। तो मेरा विशेष निवेदन है, अगर घर में कोई बूढ़ी वृद्ध सास बूढ़ी माँ अगर कुछ कह देती है तो लौट के जवाब मत देना मेरी माँ। घर में यदि शांति बना के रखना है तो झगड़ा करना है, युद्ध करना है तो तू लौट के जवाब दो भैया। एक जैसी सास बोले बेटा आज चाय कैसे लेट कर दी थे, मैंने जल्दी दे जाओ करे, तो फिर ऐसा होगा कि लौट के जवाब नहीं होती है। तो घटिया भाई हाथ में दे दिए तो तू ले लिए, लड़ाई करनी है तो फिर क्या करें बोलो। बहुओं का कर्तव्य है कि यदि हमारे घर में वृद्ध हैं बुजुर्ग हैं दो बात कह देते हैं तो सुन लेना चाहिए, लौट के जवाब नहीं देना चाहिए। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर आ गए, समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक दिन की बात है, दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया, जितने भी ऋषि मुनिगण जितने भी थे देवता देवियां सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। जब भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं मिला तो मेरे भगवत प्रेमियों सभी देवियां जा रही हैं। कैलाश पर्वत से जब 4 देवी निकली तो सती मैया रोने लगी, मेरे पिताजी ने यज्ञ करवाया है, अब तो मैं पीहर को जाऊंगा। एक बेटी का विवाह हो जाता है, वो ससुराल में जाकर के कितनी भी वृद्ध क्यों ना हो जाए मेरे भगवत प्रेमियों, लेकिन वो अपने पीहर को कभी भूलती नहीं है। हमेशा उसे मायके की पीहर की याद सताती रहती है। और जब मायके में पीहर में कोई भी उत्सव हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो और मालूम पड़े कि अब तो महाराज हम जाएंगे, तो बड़ी खुशी होती है। तुम्हारे ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है, तो मेरा मन कर रहा है क्यों ना मैं वहां जाऊं। भगवान शंकर ने आज माता सती से कहा, देवी जी तुम्हारे पिताजी तो सभी बेटियों से बराबर प्रेम करते थे, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने हमसे बैर रखा है और उस बैर के कारण तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, और जहाँ से निमंत्रण नहीं आता है तो वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। सती मैया कह रही है, प्रभु मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने पिता के यहाँ जाऊंगा। भगवान शंकर कहते हैं कोई बात नहीं है देवी जी, जाना चाहिए, लेकिन कैसे जाएं, निमंत्रण ही नहीं दिया। और याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, जो समाजी इंसान होता है, समाजी इंसान जो समाज में चलती है, घर में चलती है, बाहर चलती है, जहाँ भी जाता है वहाँ चलती है, ऐसे व्यक्ति को, प्रतिष्ठावान व्यक्ति को बिना निमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए। अगर कोई प्रतिष्ठावान व्यक्ति, समाजी व्यक्ति और बिना बुलाए चला जाता है तो उसकी उम्र घट जाती है। मेरे भगवत प्रेमियों, इंसान बिना बुलाए जाता है तो उसकी उम्र घट जाती है। और समाजी इंसान के लिए मैंने इसलिए कहा कि भैया वो प्रतिष्ठावान है, अब जिनकी समाज में ना चल रही, समाज छोड़ो घर में चल रही ना, देवी घर में लट हो जा रही है, अब ऐसा है वो तो चाहे चलो जाए बिना बुलाए कोई कहा है, बाकी कोई इच्छा ऐसा 6 भाई थे,
भाई थे तो बड़े का नाम छऊ पड़ गया था, छऊ। उससे बड़े वाले से छऊ कहते थे, उसका नाम था छऊ। क्या छऊ निभाने वाले हैं छऊ भैया, छऊ। बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह हमारे 6 भाइयों के लिए निमंत्रण आ गया। निमंत्रण तो एक किया था, नाम था उसका छऊ, तो छऊ नाम था लिस्ट में, छऊ को निमंत्रण है। बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे वाह आज तो हम 6 भाई दावत के लिए जाएंगे। शाम का भयो के 6 भाई मिलके और दावत में पहुंच गए। जब दावत में पहुंच गई तो वहां क्या हुआ, अब दावत करा रहे तो उनकी तो नजर रहती है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कौन आया है, पड़ोसी आए हैं नहीं आए हैं, सबकी नजर रहती है। उन्होंने देखा अरे एक के लिए निमंत्रण गया था 6 कैसे आ गए, बड़ा बुरा लगा उसको। जाके कह दिए ये भैया एक के संग एक फ्री चल जाता, लेकिन आप 6 आपको लज्जा नहीं आई। बड़ा वाला बोला ये भैया हमें कहाँ मालूम था कि लज्जा को भी आना था। उनकी बहन थी लज्जा, छोटे वाले भाई से बोला जा बहनों में लिया लज्जर में लिया। अब ऐसे लोगों के लिए कुछ लोग तो ये जो समाजी आदमी हैं प्रतिष्ठावान हैं, ऐसे व्यक्तियों को बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। और तुलसीदास जी तो जो कह रहे हैं कि आवत ही हर से नहीं, कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सनेह, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे। क्या कह रहे हैं कि आवत ही हर से नहीं, नहीं होता भैया कोई जइयो तुलसी ऐसे मीत घरा, भैया कोई जइयो आते ही बड़ा प्रसन्न होता हो। अरे वाह बड़े दिनों के बाद आए हो भैया, कहाँ बिठाऊं क्या करूं। और भैया संध्या को बाबे भले रोटी ना हो दे, पानी पिलाए के सुवाए दे, और जाते वक्त आंख में आंसू ला रहो, रो रहो भैया जल्दी है बहुत दिन लगा लीजिए। तो ऐसों के यहाँ भूखा भी सो जाना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी जगह में जाइए जहाँ कंचन बरसे भी, ऐसी जगह कभी मत जाना जहाँ पर सोना चांदी लुट रहा हो पर इज्जत नहीं है, आओ बैठना नहीं है। ऐसी जगह में जाइए जहाँ हो नहीं सम्मान, ऐसी जगह ना जाइए जहाँ हो नहीं सम्मान। पूरी पकवान खिला दे मगर करे बहुत अपमान, लाखों व्यंजन रखे हुए हैं और अपमान का अपमान कर रहे हैं। अरे हमने निमंत्रण तो दिया नहीं साहब और तुम बिना बुलाए चले आए, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? और सही सही बताइयो, सामने रबड़ी भरी हुई सेब संतरा केला अनार बिल्कुल बढ़िया टेबल सज रही है, और जो व्यक्ति खिला रहा है ऊपर से कह रहा है तुम्हें 2 पैसे की शर्म नहीं है? अब आए तो गए, अगली बार कभी मत आना, अब खा लो देखता रहे हो। तो सही सही बताइए बढ़िया लगेंगे खाए हुए, आना तो आ गया भैया। भगवान शंकर कहते हैं
सुता बुलाई हमरे बयर तुम बिसराई। तुम्हारे पिताजी ने हमसे बैर किया है, बैर बांध के बैठे हैं। सारी बहनें बुलाई हैं लेकिन हमें निमंत्रण नहीं दिया। हमारे बैर के कारण तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, तुमको भी नहीं बुलाया। जो बिन बोले जाऊं भवानी रह नसील स्नेह न कानी। देवी जी जो बिन बोले जाओ भवानी, अब तो बिना हम सम्मान के जाओगी तो क्या करेंगे? बंधु माता सती नहीं मान रही है। भगवान शंकर मौन हो गए और मौन हो गए क्यों? क्योंकि यदि मैंने इनसे मना कर दिया, जाने नहीं दिया, जबरन नहीं जाने दिया तो ये अपने प्राणों को त्याग देंगी, और यदि मैंने इन्हें जाने भी दिया तो फिर भी ये अपने प्राणों को त्याग देंगी। इसलिए ऐसा करते हैं, इन्हें जान दो। अगर नहीं जाने दिया तो ये यहाँ भी अपने प्राण त्यागेंगी, और यदि चली गई तो ये वहां भी प्राण त्यागेंगी। ऐसा करो कि जहाँ इन्होंने जन्म लिया है वहीं मरण दो, हम पे और केस लगेगा भैया, जेल वेल और रह जाएगी, पूरे फंस जाएंगे। ऐसा करो देवी जी, भैया तो जाओ चारिया चली जाओ, ना जाओ चारी मगर क्या है हाथ में? बोले बाबा तो मौन हो गए। तो आज माता सती जी और मेरे भगवत प्रेमियों अपने पिता के यज्ञ में पहुंचे। अपने पिता के यज्ञ में पहुंची मेरे भगवत प्रेमियों, तो वहां पर देवतागण यज्ञ कर रहे हैं। माता सती ने अपने पति का वहां स्थान नहीं देखा, भोलेनाथ का स्थान नहीं देखा, रोने लगी, रो रही है, और ना कोई उन्हें वहां पे आओ बैठना दे रहा है, ना उनकी कोई इज्जत कर रहा है, ना कोई सम्मान कर रहा है। लेकिन हाँ, उनकी माता एक बड़े भाव से हृदय से गले लगी कि सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता। भगनी माने बहन, भगनी मेरी बहुत सादर भले मिली एक माता। बड़े भाव से प्रेम से एक माता की गले से मिली, वरना भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। मतलब बहन तो हंसी उड़ा रही है, मजाक उड़ा रही है, खिल्ली उड़ा रही है। मतलब पिताजी ने बड़ी बहन सती को निमंत्रण नहीं दिया और जो बिना बुलाए चली आई। बहन अगर तुम्हारी जगह में होती, अगर पिताजी मुझे निमंत्रण नहीं देते तो हम कभी नहीं आती, तो नहीं ऐसी हो कि बिना बुलाए चली आई। माता सती को बहुत बुरा लगा मेरे भगवत प्रेमियों, और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं शरीर को रखूंगी नहीं, खत्म कर दूंगी। उनका कोई
कोई सम्मान नहीं कर रहा है। अपने पिता से कहती है, पिताजी मैं इस शरीर को रखूंगी नहीं, अग्नि में जला करके भस्म कर दूंगी। आपने त्रिलोकीनाथ देवों के देव महादेव भगवान शंकर से आपने द्वेष किया और तुम्हें पता नहीं है भगवान शंकर से जो द्वेष करता है तो उसका शीश कट जाता है। प्रभु मैं कैलाश पर्वत पे रहूंगी तो मेरे भोलेनाथ मेरे स्वामी जी कहेंगे, अरे दक्ष पुत्री जरा मेरे लिए जल लेकर के आओ। तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मेरे त्रिलोकीनाथ मेरे भोलेनाथ और एक द्वेष करने वाले अहंकारी घमंडी का नाम अपनी वाणी से लेंगे, इसलिए इस शरीर को रखूंगी नहीं। तो भगवान नारायण से प्रार्थना कर रही है माता सती, प्रभु सती मराता हरे सना बर मांगा, सना बर मांगा। माता सती भगवान नारायण से वरदान मांग रही हैं। क्या मांग रही हैं? सती मराता हरि सना बर मांगा, सना बर मांगा। सती मरत हरि सना बर मांगा, सना बर मांगा। क्या मांग रही है? जन्म 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 शिव, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, पद अनुरागा। हे मेरे नारायण, हे मेरे प्रभु, मैं इस शरीर को त्याग रही हूँ और अगला जन्म में जहाँ कहीं भी लूँ तो मेरे पति भोलेनाथ बने, भगवान शंकर बने। अगर मेरे पति भगवान शंकर नहीं बने तो जन्म कोटि लगे रगर हमारी, रगर हमारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, रगर हमारी। अगर मेरे पति भोलेनाथ नहीं बने तो बरहु शंभो नत, बरहु शंभो नत रहूं कुंवारी, रहूं कुंवारी। माता सती कह रही है कि मेरे पति भगवान शंकर नहीं बने तो प्रभु मैं विवाह नहीं करूंगी, मेरे प्रभु विवाह नहीं करूंगी, मैं कुंवारी बनी रहूंगी प्रभु। और प्रभु को प्रणाम करके माता सती असत योग, असत योग अग्न तनु जाना, अग्न तनु जाना, असत योग अग्न तनु जाना, अग्न तनु जाना। माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। जब प्राणों को त्याग दिया तो भयाओ सकल भयाओ सकल माता सती ने जब अपने प्राण त्याग किए तो वहां हाहाकार मच गया। जब हाहाकार मचा